प्रयागराज की करेंगे। प्रयागराज से खबर मिल रही है कि योगी कैबिनेट की बैठक होगी। पहली बार योगी कैबिनेट की बैठक की प्रयागराज में होने जा रही है। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर भी मीटिंग होगी। इसके बाद खबर यह भी मिल रही है कि योगी कैबिनेट स्नान भी करेगा और यहां पर आपको बता दें कि यहां पर प्रेस ब्रीफिंग भी होगी। प्रयागराज में योगी कैबिनेट की एक बैठक होने वाली, जिसमें महाकुंभ को लेकर के क्या तैयारियां चल रही है, कैसे व्यवस्थाओं को और बेहतर करना है। महाकुंभ के दौरान ये कैबिनेट मीटिंग प्रयागराज में होगी। अन्य कई मुद्दों को लेकर के भी चर्चा इस कैबिनेट मीटिंग में होने वाली है। और उसके बाद खबर यह भी मिल रही है कि जो कैबिनेट है वो स्नान भी करते हुए नजर आएगी। मेला प्राधिकरण सभागार में ये मीटिंग होने वाली है। अब बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां पर साधुओं के साथ नाथ संप्रदाय के मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि साधु संत एक मंदिर के अंदर रुकना चाहते थे, लेकिन एक प्रॉपर्टी डीलर की तरफ से साधुओं के साथ मारपीट की गई। क्या है यह पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। गाजियाबाद के बमेठा गांव में नाथ संप्रदाय के साधुओं के साथ एक प्रॉपर्टी डीलर ने मारपीट की। हरियाणा के सोनीपत से आए साधु गांव के मठ में रुकने पहुंचे थे। साधुओं का कहना है कि मठ उनकी धार्मिक परंपराओं से जुड़ा है, लेकिन मठ में पहले से मौजूद पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति और गांव के कुछ लोगों ने साधुओं के रुकने पर आपत्ति जताई। साधुओं ने आरोप लगाया कि वहां मौजूद प्रॉपर्टी डीलर और उसके साथियों ने उनके साथ मारपीट की, उनके कानों के कुंडल तक खींच लिए। साधुओं ने आरोप लगाया कि मठ की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश के चलते ये विवाद हुआ। इन्होंने आते ही सीधे कुछ नहीं, सीधे हमला कर दिया। ये पांचों ने मेरे को दबा लिया, मेरे कुंडल खींच लिए, मेरे कान पाड़ दिए, मारने की धमकी दिया कि यहाँ दोबारा आ गए तो जान से मार दिए जाओगे। प्रयागराज में लगे कुंभ मेले में साधुओं का जत्था जा रहा था। साधुओं का कहना है कि मठ की जमीन पर कब्जा करने के लिए साजिश रची गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू हुई। पुलिस ने घटना के संबंध में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एक शिव मंदिर पर हरियाणा से आए कुछ संतों के साथ विपक्षियों द्वारा मारपीट कर झगड़ा किया गया। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं पर एक अभियोग पंजीकृत कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। इस घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। साधुओं और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद को लेकर माहौल काफी गर्म है। दरअसल ये साधु नाथ संप्रदाय से आते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नाथ संप्रदाय से आते हैं। वो मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गोरखनाथ मठ के महंत भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर ऑपरेशन घुसपैठिया लगातार चल रहा है। राजधानी दिल्ली के अंदर 5 और बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया है। बड़ी जानकारी आपको दें, लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। 5 बांग्लादेशी घुसपैठिए जिन्हें पकड़ा गया है उत्तम नगर से, जहां दिल्ली पुलिस ने इनका मोबाइल फोन और कागजात चेक किए तो यह साबित हुआ कि ये 5 बांग्लादेशी हैं और अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे थे। पुलिस ने इनको FRRO में पेश किया और उनको हिरासत में लिया गया है। तो बड़ी कार्रवाई लगातार घुसपैठियों के खिलाफ। खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जतिन जुड़ गए। जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, देखिए ताबड़तोड़ एक्शन यहां पर अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ को लेकर के देखने को मिल रहा है। 5 और गिरफ्तारियां हुई है, अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये 5 बांग्लादेशी उत्तम नगर इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस को इस तरीके के इनपुट मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर रेड किया। इन 5 में 2 बच्चे बताए जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से ये लोग उत्तम नगर के जो स्लम इलाके हैं वहां पर रह रहे थे। इनके फ़ोन की जांच की गई तो उस फ़ोन के अंदर से बांग्लादेशी जो इनकी आइडेंटिटी है वो पुलिस को इस पूरे मामले में मिली है। जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने इन 5 बांग्लादेशियों को FRRO में पेश किया है, जहाँ से इन्हें वापस डिपोर्ट किया जाएगा। दिल्ली पुलिस लगातार अवैध रूप से दिल्ली में जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको लेकर कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में इन 5 को भी हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया। FRRO के सामने इन 5 को पेश किया गया और डिपोर्ट करने का जो काम है वो किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस लगातार उन इलाकों पे टारगेट कर रही है जो कि स्लम इलाके हैं, वो इलाके हैं जो कि अवैध कॉलोनीज दिल्ली में बनी हुई है और उसी कॉलोनीज में जो रेड है वो लगातार की जा रही है। कल इसी तरीके से साउथ ईस्ट दिल्ली से भी 5 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया था। FRRO ब्रांच जो है वो दिल्ली पुलिस की वहां पर उन्हें भेजा गया, उनको भी डिपोर्ट करने का जो काम है वो किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले
पिछले 4 दिनों में अभी तक 45 से ज्यादा बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई किया गया है, जो अवैध तरीके से डंकी रूट के जरिए दिल्ली के अंदर दाखिल होते हैं, भारत में दाखिल होते हैं और उसके बाद वो यहाँ पर जो इलीगल कॉलोनीज हैं वहाँ पर रहने लगते हैं और जो काम धंधा है वो एक तरीके से श्रमजीवी के तौर पर वो काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बाद से ही जब एलजी ने इस पूरे मामले में डायरेक्शंस दी, बांग्लादेशियों को पकड़ने के बारे में जानकारी दी, तो दिल्ली पुलिस का ये खास ऑपरेशन इस मामले में चल रहा है। और जिस तरीके से मैं आपको बता भी रहा हूँ कि पिछले 4 दिनों में अभी तक 40 से ज्यादा बांग्लादेशियों को एफआरआरओ के सामने पेश किया गया है और लगातार इस तरीके की मुहिम दिल्ली पुलिस की जारी है। जी बिल्कुल जतिन, देखिए घुसपैठिए पकड़े गए हैं, अब एक्शन लिया जाएगा आगे और जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे यूपी की। महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिशें कर रही है, अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अभी मिर्ची भी लग चुकी है कुछ मौलानाओं को, क्योंकि यहां पर घर वापसी की खबर भी सामने आ रही है। इसी की जानकारी आपको देंगे। तो महाकुंभ को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन एक अफवाह काफी ज्यादा फैल रही है और वो अफवाह इसलिए फैल रही है क्योंकि ये खबर आई कि कुछ मुसलमानों की घर वापसी होगी। अब मौलाना रजवी इस पूरे मामले को लेकर यूपी सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि पूरे देश में और साथ साथ देश के साथ साथ प्रदेश में भी तनाव फैल जाएगा। पूरी खबर क्या है आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। कुंभ के मेले में होने जा रहे धर्मांतरण के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए। अगर कोई मुसलमान अगर हिंदू बनता है तो वो घर वापसी कहा जाता है। महाकुंभ 2025 के शुरू होने पर बस अब गिनती के दिन बचे हैं। योगी सरकार भव्य और दिव्य महाकुंभ बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन इस बीच महाकुंभ के दौरान धर्मांतरण कराने के भी आरोप लगने शुरू हो गए। ये आरोप बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सीएम योगी को पत्र लिखकर लगाया है, जिसमें उन्होंने कुंभ मेले में धर्मांतरण के कार्यक्रम होने का शक जाहिर करते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है। मौलाना ने अपने जारी बयान में कहा कि एक तरफ जहां धर्मांतरण को लेकर नया कानून बना है, तो दूसरी ओर कानून को दरकिनार कर इस तरह का अगर कोई काम किया जाएगा तो माहौल खराब हो सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सीएम योगी को पत्र के जरिए बताया है कि मुझे सूत्रों से पता चला है कि महाकुंभ मेला प्रयागराज में कई सौ मुसलमानों का धर्मांतरण कराया जाएगा। आपके नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून पास किया है। अब ऐसी सूरत हाल में कुंभ मेले में मुसलमानों का धर्मांतरण कराया जाता है तो वो धर्मांतरण कानून के दायरे में आएगा। इससे देश और प्रदेश भर में तनाव फैलने की संभावना है, इसलिए धर्मांतरण कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए। पत्र लिख करके मैंने उसमें मांग की है कि कुंभ के मेले में होने जा रहे धर्मांतरण के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए और वहां मुसलमानों को मजहब तब्दील कराया जाएगा तो पूरे देश के का माहौल खराब होगा। मौलाना के बयान से साफ जाहिर है कि उनके आरोप आधारहीन है, जिसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। वो जानबूझकर विवाद खड़ा करना चाहते हैं। मौलाना रिजवी के आरोप को लेकर अब सियासत भी गरमाई हुई है। वहीं संत समाज ने मौलाना रिजवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने मौलाना रजवी को जवाब देते हुए कहा कि कानून धर्मांतरण के खिलाफ बना है, घर वापसी का नहीं। हिंदू धर्मांतरण नहीं कराते बल्कि घर वापसी कराते हैं। एक तो हिंदू धर्मांतरण नहीं कराता, बल्कि अगर कोई मुसलमान अगर हिंदू बनता है तो वो घर वापसी कहा जाता है, वो धर्मांतरण नहीं होता है, क्योंकि उसकी पैतृक जो है उसके पूर्वज हिंदू थे, तो इसलिए घर वापसी होता है। महाकुंभ का धार्मिक और पौराणिक महत्व है। कुंभ को लेकर जानबूझकर ऐसे मुद्दों को हवा दी जा रही है जिससे विवाद खड़ा हो, लेकिन विवाद खड़ा करने वाले शायद ये भूल जाते हैं कि यूपी में योगी बाबा की सरकार है और यहाँ सनातन के खिलाफ, जहर उगलने वालों के खिलाफ क्या सलूक होता है ये पूरी दुनिया जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और शिखा और मीनाक्षी हमारी दो सहयोगी इस वक्त सीधा प्रयागराज मेला क्षेत्र से हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले सवाल आपसे शिखा
क्योंकि सवाल यह है कि तैयारियां भव्य हो रही हैं, दिव्य बनाने की हो रही हैं, लेकिन कुछ मौलाना कह रहे हैं कि धर्मांतरण का कार्यक्रम चलाया जाएगा, ये कोशिश होगी। ये क्या ऐसा कोई कार्यक्रम है वहां पर, या फिर एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, बिगाड़ने की कोशिश हो रही है?